नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पठानकोट हमले पर चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई समेत 4 लोगों के नाम हैं। एनआईए ने न सिर्फ उनके नाम दिए हैं बल्कि उनके खिलाफ पक्के सबूत भी पेश किए हैं, लेकिन अपने मुल्क में आतंकी गिद्धों को पालने वाले पाकिस्तान से कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी ही है। मौलाना मसूद अजहर, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया। ये शख्स वो गिद्ध है जो पाकिस्तान को ही नोच नोच कर खा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान का ये चहेता है। ये गिद्ध हमेशा से हिंदुस्तान पर टेढ़ी निगाह रखता आया है। कई मौकों पर इसने हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी चोंच मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसे मुंह की खानी पड़ी। जैश ए मोहम्मद के इस खतरनाक आतंकी के खिलाफ एक बार फिर हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने पक्के सबूतों का पिटारा खोल दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला है पठानकोट हमले का। जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के केस में एनआईए ने चार्जशीट में 4 आतंकियों के नाम दिए हैं। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का मुखिया; अब्दुल रऊफ असगर, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ और मसूद अजहर का भाई; शाहिद लतीफ और काशिफ जान। After a very thorough scientific investigation, today we have filed a charge sheet against 4 accused persons in the special NIA court Mohali, and the 4 accused persons include the Jaish e Mohammed chief Maulana Masood Azhar, his brother who is also the deputy chief of JEM, he is named, and 2 handlers Latif and Kasif Jan, they have also been named in the charge sheet. पठानकोट एयरबेस पर हमला कोई मामूली आतंकी वारदात नहीं थी। पाकिस्तान ने पूरी योजना के साथ नए साल की शुरुआत में ही हिंदुस्तान को दहलाने की खौफनाक साजिश रची थी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सीधे मिलिट्री एयरबेस पर हमला करके हिंदुस्तानी फौज को गहरी चोट देने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। इस आतंकी हमले में सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी मारे गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुई हमले के मास्टरमाइंड की तलाश। तो जांच की सुई पाकिस्तान में बैठे आतंक के इस मौलाना पर जाकर टिक गई। एनआईए ने इन 4 आतंकियों के खिलाफ सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि इनकी खूंखार करतूतों को जग जाहिर करने वाले सबूत भी पेश किए हैं। सबूत नंबर 1, पठानकोट हमले के बाद असगर ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उसने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। सबूत नंबर 2, वीडियो मैसेज में असगर ने अपने भाई मसूद अजहर की जमकर तारीफ की थी। सबूत नंबर 3, आतंकियों से मिले सामान जिन पर मेड इन पाकिस्तान की मोहर थी। सबूत नंबर 4, मारे गए आतंकियों के डीएनए सैंपल की जांच रिपोर्ट। सबूत नंबर 5, आतंकियों के फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग। सबूत नंबर 6, पठानकोट हमले का सीसीटीवी फुटेज। इनके अलावा और भी कई ऐसे छोटे छोटे सबूत हैं जिनसे साफ हो जाता है कि पठानकोट हमले में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों का हाथ है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत हमेशा से सबूतों को नकारने की रही है। इनके ऊपर कोई एक्शन होने की संभावना ग्राउंड लेवल पे नहीं है। हमें दूसरे एक्शन जो है, जैसे कि पाकिस्तान का आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, इकोनॉमिक आइसोलेशन है, उनके ऊपर उनको याद दिलवाना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते रहे तो आपके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। ये उनको सब सीखना चाहिए। इस चार्जशीट में एक बात खास तौर पर गौर करने वाली है, जिसमें पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि इससे पहले सलविंदर सिंह और उनके 2 सहयोगियों के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। दरअसल आतंकी एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को ही कब्जे में लेकर पठानकोट एयरबेस पहुंचे थे। इस मामले में पाकिस्तान में बैठे 4 आतंकियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, कत्ल, आर्म्स एक्ट,
एक्सप्लोसिव एक्ट समेत कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। Charge sheet we have clearly brought out their role in the conspiracy, how they were provided logistical support in terms of training, providing weapons, ammunition, other material items, and how they carried out the attack, how they were given directions constantly while they were carrying out the attack. All has been brought out in the charge sheet very clearly. मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के अगवा विमान IC 814 के यात्रियों के बदले रिहा कर दिया गया था। भारत के चंगुल से छूटने के बाद ये गिद्ध लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है। भारत कई मंचों पर मसूद पर कार्रवाई की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इस पालतू गिद्ध को खुली छूट दे रखी है। NIA ने अपनी चार्जशीट में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ और 2 अन्य लोगों को बताया है। उसके खिलाफ टेलीफोन इंटरसेप्ट्स और तमाम तरह के मटेरियल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कही है, लेकिन ये एविडेंस शायद ही कभी पठानकोट हमले के गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाने में कामयाब हो पाए। कैमरामैन अनिल सूद के साथ नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया। पाकिस्तान के चारों गिद्धों के खिलाफ कैसे सबूत मिले, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में बैठे आतंकी पुख्ता साजिश बनाकर उन्होंने फिदायीन हमलावर हिंदुस्तान भेजे थे। उनका मकसद था तबाही मचाना और खुद को खत्म कर लेना। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सोचा था कि इससे सारे सबूत खत्म हो जाएंगे और दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत पता ही नहीं चलेगी, लेकिन उनके भेजे हुए फिदायीन अपने पीछे कई सारे सबूत छोड़ गए। पाकिस्तान में बैठे 4 गिद्ध फिलहाल अपनी जान की सलामती पर खुश हो रहे होंगे, लेकिन जिन 4 गिद्धों ने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने की जरूरत की थी, उन्हें दोबारा पंख फड़फड़ाने का मौका नहीं मिलेगा। नासिर हुसैन, पता विहारी, पंजाब, पाकिस्तान। अबू बकर, पता गुजरावाला, पंजाब, पाकिस्तान। उमर फारूक, पता संधार, सिंध, पाकिस्तान। अब्दुल कयूम, पता सुकर, सिंध, पाकिस्तान। इन 4 आतंकियों ने जैश ए मोहम्मद के इशारे पर पठानकोट एयरबेस पर हमला बोला था। जवाबी कार्रवाई में एक चारों मारे गए, लेकिन मरने से पहले वो अपने आका के खिलाफ कई सबूत दे गए। पाकिस्तान में शराफत का चोला ओढ़ कर बैठे मौलाना मसूद अजहर ने साजिश तो पुख्ता रची थी, लेकिन उसके शैतानी चेहरे से पर्दा हट ही गया। About the details that 4 accused persons, 4 terrorists who carried out the attack, who were killed in the attack, they have been identified, and details regarding them they have been provided. And with regard to the human remains which were found, we have said that further investigation is continuing. पठानकोट हमले के दौरान चारों फिदायीन 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे। ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे काशिफ जान से बात कर रहे थे और काशिफ जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर से निर्देश ले रहा था। ये भी पता चला है कि इस दौरान काशिफ एक फेसबुक अकाउंट भी चला रहा था। इस फेसबुक के अकाउंट के पेज पर जिहादी साहित्य, वीडियो और भड़काऊ कमेंट मौजूद थे। जांच में ये भी पता चला कि आतंकियों ने जैश की आर्थिक शाखा उल रहमत ट्रस्ट के नंबरों पर भी कॉल किया था। इतने पुख्ता सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान अपने पाले हुए गिद्धों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता रहा। While the investigation of this case was on, that time we had sent one letter surrogatory for collection of evidence in Pakistan related to this case, and then that was followed by another LR which we call supplementary LR. Both were sent, but we have not received any response yet. पाकिस्तान के चारों गिद्धों के खिलाफ सबूत जुटाने में सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका रही। पठानकोट में हमले के बाद आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह और उनके साथियों के फोन छीनने के बाद पाकिस्तान में 5 नंबरों पर बात की थी। इन नंबरों से जुड़े सोशल मीडिया पेज की जांच की गई,
तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एक फोन नंबर जिस फेसबुक पेज से लिंक था, उस पर प्रोफाइल फोटो मसूद अजहर की लगी थी। दूसरा फोन नंबर जिस फेसबुक पेज से लिंक था, वो काशिफ नाम से था। दोनों ही फोन नंबर वाले फेसबुक पर एक दूसरे से दोस्त भी थे। इतने सारे पुख्ता सबूत देने के बावजूद जब पठानकोट हमला केस में पाकिस्तान ने मुकदमा दर्ज किया तो उसमें किसी का नाम ही नहीं था। यानी नवाज सरकार ने जैश के आतंकियों को क्लीन चिट दे दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद बताएंगे पाकिस्तान के गिद्धों को कैसे मिल रही है चीन से मदद। पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर आतंकवाद से पीड़ित होने का रोना रोता है, लेकिन खुद उसी की जमीन पर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों ने ठिकाना बना रखा है और पाकिस्तान के इस गिद्ध प्रेम में चीन भी उसका साथ दे रहा है। पठानकोट हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपनी फितरत बदलने का एक ऐसा मौका दिया था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान की जांच टीम को पठानकोट एयरबेस हमले की जांच के लिए वहां जाने का मौका दिया। ये अपने आप में अनोखी घटना थी। भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके पाले हुए आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। For carrying out investigation, their JIT had visited India. We extended full cooperation. We provided them the incident details and the investigation details also. लेकिन गिद्धों को अपने घर में पालने वाले अपने ही पालतू गिद्धों से डर गए। पाकिस्तान लौटते ही जांच टीम ने ये रोना रोया कि उन्हें पूरे एयरबेस का दौरा ही नहीं करने दिया गया। उन्हें हमले से निपटने वाले सुरक्षा कर्मियों से बात नहीं करने दी गई। तभी ये साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। इसके बाद इसी साल अगस्त में इस्लामाबाद में सार्क देश के नेताओं की बैठक के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगा दी। उन्होंने इस्लामाबाद में सार्क देश के नेताओं के सामने न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोली, बल्कि इशारे इशारे में आतंकवादियों के पालने पोसने का आरोप मढ़ते हुए जमकर लताड़ भी लगाई। आतंकवाद शांति के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दक्षिण एशिया इस रोग से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। पठानकोट, ढाका, काबुल और दूसरी जगहों पर ताजा कायराना आतंकी हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं। इन हमलों की सिर्फ कड़ी निंदा भर कर देने से कुछ नहीं होगा। हमें इस खतरे को खत्म करने के लिए सख्त संकल्प लेना होगा। राजनाथ सिंह के इस रुख से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने उनके भाषण के प्रसारण पर ही रोक लगा दी। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान के इशारे पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब भारत के पास मौका है कि वो NIA के चार्जशीट और सबूतों के आधार पर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र का रुख करे और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने के लिए दबाव बनाए। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हादसा।